नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोज फ्लावर इन द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ विच कंट्री। निम्नलिखित में से गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैनल बताइए। ईरान, तुर्की, बांग्लादेश, जापान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है ईरान। तो दोस्तों आप लोग देखो, ईरान का दोस्तों नेशनल फ्लैग है वो दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है। और दोस्तों अगर हम लोग तुर्की की बात करें तो दोस्तों तुर्की का जो नेशनल फ्लैग है दोस्तों वो दिखता है इस तरह से। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश की तो दोस्तों बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है तो दोस्तों वो इस तरह से दिखता है। और दोस्तों जापान का, तो दोस्तों जापान का नेशनल फ्लैग ये है। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि जो कौन सा देश का दोस्तों जो नेशनल फ्लैग है वो चतुर्भुज नहीं है तो वो हो जाता है नेपाल। तो अगर आप लोग नेपाल की बात करें दोस्तों, देखो नेपाल का जो फ्लैग है वो दोस्तों इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वेयर इज द वाघा बॉर्डर लोकेटेड। वाघा सीमा कहाँ स्थित है। वाघा सीमा कहाँ पर स्थित है आपको लाइव चैनल में बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान, मणिपुर, गुजरात, पंजाब। तो जो वाघा सीमा है वो दोस्तों स्थित हो जाता है ऑप्शन डी पंजाब पर। और अगर आपको पूछा है कि राजस्थान का कैपिटल तो वो हो जाता है जयपुर। मणिपुर का कैपिटल तो इम्फाल। और दोस्तों गुजरात का तो ये हो जाता है गांधीनगर। और हम लोग अगर पंजाब की बात करें तो ये क्या होगा, तो दोस्तों ये हो जाता है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। जो नीला ग्रह है कौन सा ग्रह को कहा जाता है। व्हाट इज द ब्लू प्लैनेट कॉल्ड। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ब्लू जो नीला ग्रह है दोस्तों कहा जाता है पृथ्वी को। और अगर आपका पूछा है कि जो रेड प्लैनेट है दोस्तों ये किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है मार्स को, यानी कि मंगल को। और आपको अगर पूछा है जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा होगा तो वो जाता है बृहस्पति। और दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट तो वो जाता है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर इन इंडिया। आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों आप लोग सही बोले, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हिमालय। यानी कि दोस्तों हिमालय माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बॉर्डर इन इंडिया। और दोस्तों अगर आपको पूछे जो नीलगिरी है दोस्तों ये कौन सा स्टेट पर स्थित है तो ये हो जाता है तमिलनाडु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया है, टू होम इन द सेरेब्रम रिलेटेड। सेरेब्रम किससे संबंधित है तो आपको बताना पड़ेगा। ये जो सेरेब्रम है दोस्तों ये किससे संबंधित है। ब्रेन, हार्ट, लिवर, नर्व। तो दोस्तों जो सेरेब्रम है दोस्तों संबंधित है ऑप्शन है ब्रेन से। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है ब्रेन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। NaCl जो है दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों किसका रासायनिक सूत्र है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो दोस्तों जो NaCl है ये दोस्तों हो जाता है केमिकल फार्मूला सॉल्ट का, यानी कि दोस्तों नमक का। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सॉल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स कॉल्ड। पक्षी और उनके आवासों का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। पक्षी और उनके आवासों का दोस्तों अध्ययन को क्या कहला जाता है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है, ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओम निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। जो ओम है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो दोस्तों ओम निम्नलिखित में दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस का मात्रक है।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इस पे पूछा गया है लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट में बताइए। तो दोस्तों जब प्रकाश वर्ष है दोस्तों वही हो जाता है ऑप्शन डी दूरी का मापक, यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का सदस्य का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट में बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, फ्लॉकिंग इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11। वेयर इज द जालियानवाला बाग लोकेटेड, जालियानवाला बाग दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, न्यू दिल्ली। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो जालियानवाला बाग है दोस्तों वो हो जाता है स्थित ऑप्शन बी अमृतसर पर, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ओनली स्टेट इन द कंट्री इज इंग्लिश, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट, देश का एकमात्र राज्य की राज्य भाषा दोस्तों अंग्रेजी है, इस राज्य का नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। जल्दी से आप लोग राइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नागालैंड, यानी कि दोस्तों द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ओनली स्टेट इन द कंट्री इज इंग्लिश, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों स्टेट हो जाता है ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, इस पे दोस्तों पूछा गया है विच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द फॉलोइंग हाउस, भारतीय सदस्य का कौन सा सदन निम्नलिखित सदन कहलाता है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइट में बताना पड़ेगा, लोकसभा हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द फॉलोइंग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो इस पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विश्व का दोस्तों हरित क्रांति है दोस्तों उसका जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन है 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन है 15 में क्या पूछा गया है, इस पे पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, आपको बताना पड़ेगा जो विश्व व्यापार संगठन है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो स्थित हो जाता है ऑप्शन बी जेनेवा, यानी कि दोस्तों जेनेवा इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। और दोस्तों अगर आपका पूछा है कि जो यूनिसेफ है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो हो जाता है न्यूयॉर्क पर। और दोस्तों अगर आपका पूछा है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो सार्क का हेडक्वार्टर दोस्तों स्थित हो जाता है काठमांडू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। तो आपको बताना पड़ेगा जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में आया था 1946 में, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है, आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा जो गगनचुंबी इमारतों का नगर है वो किसे कहा जाता है, रोम, थाईलैंड, न्यूयॉर्क, तुर्की। तो दोस्तों जो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, दोस्तों इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है, आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों जो जोड़ी गलत है वो कौन सी है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है प्रदीप उड़ीसा, दोस्तों देखो जो प्रदीप दोस्तों उड़ीसा में ये एकदम सही है। ऑप्शन बी पर क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन बी पर है मीनाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों देखो जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में नहीं दोस्तों मदुरै में स्थित है। और दोस्तों देखो ऑप्शन सी पर है राजघाट दिल्ली, तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है कंडला गुजरात, तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाता है, इनमें से दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो दोस्तों गलत है, यानी कि दोस्तों जो मीनाक्षी टेम्पल है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों हो जाता है मदुरै पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बैंकॉक किस देश का राजधानी है।
तो जो बैंकॉक है दोस्तों कौन सा देश का राजधानी है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी थाईलैंड, यानी कि बैंकॉक इज द कैपिटल थाईलैंड कंट्री। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड? पौधों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधों के अध्ययन विज्ञान को कहा जाता है बॉटनी, यानी कि दोस्तों बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है विच मेटल इज ऑलवेज कीप्ड इन ऑयल? किस धातु को हमेशा तेल पर रखा जाता है? आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु को हमेशा तेल पर रखा जाता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, जिंक। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो धातु को हमेशा तेल में रखा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी सोडियम, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कौन सा रोग है जो दूषित जल पीने से होता है? आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है कॉलेरा, बी पर है बुखार, सी पर है सर्दी, ऑप्शन डी पर है टीबी। तो दोस्तों कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए कॉलेरा, यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कॉलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो महाकुंभ का मेला है दोस्तों कितने वर्ष के बाद आयोजन किया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए लाइव चैट में। 10 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद या दोस्तों 6 वर्ष के बाद? तो दोस्तों जो महाकुंभ का मेला है दोस्तों 12 वर्ष के बाद आयोजन किया जाता है, यानी कि दोस्तों 12 वर्ष में दोस्तों एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो इस पे पूछे गए इफ यू आर इन द रेड फोर्ट व्हाट सिटी आर यू इन? यदि आप लाल किले में हो तो आप कौन सा शहर में है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लाल किले में हो दोस्तों तो आप दोस्तों कौन सा शहर पे है? जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। आगरा, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। तो दोस्तों अगर यदि आप दोस्तों लाल किले में हैं तो दोस्तों आप कौन सा शहर में है? तो दोस्तों ये शहर हो जाता है ऑप्शन बी दिल्ली, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दिल्ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछे गए किस भारतीय राज्य को दोस्तों 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पंजाब इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है मास्टर चंडीगीराम। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो मास्टर चंडीगीराम है दोस्तों इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट? मास्टर दोस्तों चंडीगीराम का दोस्तों संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी। उनका संबंध हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी रेसलिंग, यानी कि दोस्तों कुश्ती से। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है विथ होम इज द येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो येलो रेवोल्यूशन है दोस्तों किससे रिलेटेड है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है विच प्रोटीन इज फाउंड इन मोस्ट? सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सोयाबीन प्रोटीन इज फाउंड इन मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है रंगास्वामी कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइए। फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, हॉकी। तो दोस्तों जो रंगास्वामी कप है दोस्तों रिलेटेड है ऑप्शन डी हॉकी से, यानी कि दोस्तों रंगास्वामी कप इज रिलेटेड हॉकी गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है घरेलू वायरिंग में दोस्तों भूतार का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। लाल, हरा, सफेद, काला। तो दोस्तों घरेलू वायरिंग में दोस्तों भूतार का रंग हो जाता है ऑप्शन बी ग्रीन, यानी कि दोस्तों हरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोग का स्कोर कितना हुआ। आप लोग 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने का सही आंसर दिया। तो दोस्तों तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।